अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B और एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूं इस क्वेश्चन को। इट इज़ गिवन दैट एप्सिलॉन इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 3 इज़ लेस दैन एक्स एंड एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 18। ठीक है, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स का और जिसकी जो रेंज है वो है 3 से ग्रेटर एंड 18 और 18 से स्मॉलर। ठीक है, यानी उसमें 18 भी होगा और 18 से स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स शामिल होंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो हमारे पास सेट वाई गिवन है। सेट वाई इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सेट वाई के अंदर हमारे पास है मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो सेट जेड है हमारे पास। ठीक है, तो सेट जेड के अंदर लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो सेट जेड जो है ये हमारे पास मुश्तमिल है मल्टीपल्स ऑफ 9 के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे सारे मल्टीपल्स ऑफ 9। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए और जिसके अंदर लिखा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन इन वाई एंड जी इन सेट नोटेशन। ठीक है, तो एप्सिलॉन सेट वाई और सेट जी के हमने एलिमेंट्स सेट नोटेशन के अंदर लिखने। ठीक है, तो सबसे पहला सेट था हमारे पास यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर मौजूद थे पॉजिटिव इंटीजर्स और कहाँ से कहाँ तक 3 से लेके 18 तक। ठीक है, तो 3 से ग्रेटर और 18 से स्मॉलर। ठीक है, तो 18 से स्मॉलर भी है और ये देखें ये लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, तो 18 भी होगा और 18 से स्मॉलर भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, तो 4 से लेके 18 तक सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 से ग्रेटर बताने थे लिहाजा 3 हमने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन सिर्फ 3 से ग्रेटर नंबर्स हमने लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 18 से स्मॉलर, तो 18 से स्मॉलर तो लिख ही लिए लेकिन साथ में इक्वल्स टू भी था तो 18 भी इसमें हम लिखेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेट वाई मल्टीपल्स ऑफ 3। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सेट हमने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स हमने 4 से लेके 18 तक जो 3 के मल्टीपल्स हैं इनमें से लिखने हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं देखें 6। ठीक है, 3 2 ज़ार 6, फिर 3 6 ज़ार 9, फिर 12, फिर 15 एंड फिर 18। ठीक है, तो सिर्फ 3 के मल्टीपल्स जो हैं इस सेट वाई के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स तो देखें 3 से स्टार्ट होते हैं 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सेट इसके मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट 4 से लेके 18 तक था तो इसके बाहर के एलिमेंट्स हमने नहीं लिखने। ठीक है, तो इसी में जो 3 के मल्टीपल्स हैं वही जो है हमारे सेट वाई के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें सेट जी। सेट जी क्या था मल्टीपल्स ऑफ 9। तो यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 9 कौन से आ जाएंगे 9 एंड 18। ठीक है, तो 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। ठीक है, फिर 9 6 ज़ार 27 वो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इससे ज़ायद हम मल्टीपल्स नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 9 और 18 जो है यही हमारे आंसर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें पार्ट बी के अंदर कहा गया है कि ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट सेट एप्सिलॉन वाई एंड जी। ठीक है, तो अब इन्हीं 3 सेट्स की हमने वेन डायग्राम ड्रा कर दी है। ठीक है, तो हमारे पास देखें एप्सिलॉन सेट है। ठीक है, और वाई सेट हमने बनाया और वाई के अंदर ही हमने जी भी ड्रॉ कर दिया है। उसकी रीज़न तो देखें जेड के सारे एलिमेंट्स वाई के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, 9 18 9 18। ठीक है, यानी जेड जो है ये सब सेट है सेट वाई का। ठीक है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं लिहाजा जेड जो है ये वाई के अंदर ही ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये वाई का सर्कल था इसके अंदर ही मैंने जी का सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जी को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जी के अंदर कौन से एलिमेंट है 9 और 18। ठीक है, अब देखें हम सेट वाई को ड्रॉ करते हैं तो सेट वाई के अंदर थे 6 9 12 15 एंड 18। ठीक है, तो ये है सेट वाई का सर्कल। तो 6 देखें यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर 9 यहाँ पे पहले से मौजूद है। ठीक है, और फिर 12 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और फिर 15 वो भी यहाँ पे लिख लेंगे और फिर 18 देखें तो ये यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो 6 9 12 18 15 ये वाई के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, जी के कौन से हैं जस्ट इसके सर्कल वाले 9 एंड 18। ठीक है, और वाई के अंदर जो है 6 9 18 12 15 ये सारे के सारे सेट वाई के एलिमेंट भी हैं। ओके, तो इसके बाद देखें यूनिवर्सल सेट कैसे ड्रॉ करेंगे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट थे 4 5 6 अप टू
18, ठीक है। ओके, तो ये एलिमेंट्स भी हम यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 4, तो 4 यहाँ पे नहीं है, वो हम लिख लेते हैं। फिर 5, ठीक है। फिर 6 यहाँ पे पहले से मौजूद है, ठीक है। फिर 7, फिर 8, फिर 9 यहाँ पे पहले से मौजूद है। फिर 10, फिर 11, ठीक है। फिर 12, ये देखें ये यहाँ पे पहले से मौजूद है, ठीक है। फिर 13, फिर 14, फिर 15 यहाँ पे पहले से मौजूद है, ठीक है। और फिर 16, फिर 17 और फिर 18 वो भी यहाँ पे पहले से मौजूद है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स मैंने लिख लिए हैं जो कि y और z के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। जो y और z के अंदर पहले से लिखे हैं वो हमने दोबारा नहीं लिखने, ठीक है, क्योंकि ये दो सेट भी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही शामिल हैं। यानी कि ये एलिमेंट्स ये एलिमेंट ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। y के जो एलिमेंट्स हैं वो z और y दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जी के जस्ट ये 9 एंड 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब देखें फ्रॉम वेन डायग्राम फाइंड y यूनियन जी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो y यूनियन जी का कॉम्प्लीमेंट हमने इस वेन डायग्राम की मदद से फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं y यूनियन जी फाइंड कर लेता हूँ। तो y यूनियन जी क्या आ जाएगा, देखिए y यूनियन जी यानी कि हम इस और इस सेट को हम मिला कर लिख दें, ठीक है। यानी y और z को हम इकट्ठा लिख लें, इसके सारी एलिमेंट्स को मिला के लिख लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास y यूनियन z, ठीक है। तो y यूनियन z आ जाएगा हमारे पास, देखें तरतीब से लिख लेते हैं 6, 9, 12, 15 एंड 18, 6, 9, 12, 15 एंड 18, ठीक है। अब इस सेट का हमने लेना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये y यूनियन z आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यानी कि अब यूनिवर्सल सेट में से ये जो एलिमेंट्स हैं ये हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, तो अब देखें हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक है। तो इस सेट के अंदर देखें हमारे पास ये एलिमेंट्स भी हैं और ये एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो हमने यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट्स माइनस करने हैं, ठीक है। ओके, तो आप देखें y यूनियन z का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। y यूनियन z तो ये आ गया था, दोनों सेट्स को हमने मिला के लिख दिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें y यूनियन z। तो y यूनियन z आया था हमारे पास ये, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये गिवन है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे भी एलिमेंट्स हैं और इन सर्कल के अंदर भी एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप गौर करें तो इन सर्कल्स के अंदर यानी इन सेट्स के अंदर यही वाले तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर यानी इस पूरे सेट के अंदर से हम अगर ये वाले एलिमेंट्स माइनस कर दें, ठीक है, ये सर्कल वाले, वो कौन से हैं 6, 9, 12, 15 एंड 18, यानी ये सारे एलिमेंट्स हम माइनस कर दें, तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो रह जाएंगे, ठीक है। ये वाले सारे जो हैं हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यही था कि एप्सिलॉन में से माइनस कर दें y यूनियन z, यही कहलाता है इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्या था, ये पूरा सेट, ठीक है। तो इसमें से हम ये वाला हिस्सा माइनस कर दें, यानी ये एलिमेंट्स माइनस कर दें, तो हमारे पास ये जो आ जाएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से y यूनियन z माइनस कर दें तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट्स यानी ये एलिमेंट्स हमने माइनस किए, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास इसके आंसर के अंदर, ठीक है। ओके, इसी तरह से अब सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा है y इंटरसेक्शन z कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो z कम्प्लीमेंट क्या होगा कि हम एप्सिलॉन यानी यूनिवर्सल सेट में से z को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट था हमारे पास ये रेक्टेंगल बॉक्स, इसमें से जस्ट ये वाले एलिमेंट्स z वाले एलिमेंट्स माइनस कर दें, ये मैं z कम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से यानी इस पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स में से मैं सिर्फ z के एलिमेंट्स को माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास z का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये अगर मैं माइनस कर दूँ तो हमारे पास ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स जो हैं ये सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें आ जाएगा 4, 5, फिर 6, ठीक है, और फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 11, फिर देखें ये 12, हमने जस्ट ये नहीं लिखने, बाकी सारे लिखने हैं, ठीक है। तो फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ठीक है, और फिर
16 और फिर 17, ठीक है। ये आ गया हमारे पास जी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये कैसे आया, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये पूरा यूनिवर्सल सेट था, इसमें से जस्ट मैं ये माइनस कर दूँ, ठीक है, यानी जी को माइनस कर दूँ, तो ये और ये जो तीन एलिमेंट्स हैं 6, 12, 15, ये आ जाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। तो अब देखें, हमने वाई का इंटरसेक्शन लेना है जी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो वाई सेट के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं, ये वाई सेट का सर्कल है, ठीक है, जिसमें मौजूद हैं 6, 9, 12, 15 एंड 18, ठीक है। अब देखें, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनमें और इनमें कौन से कॉमन है, ठीक है। वाई था हमारे पास ये सर्कल, ठीक है, जिसमें 6, 9, 12, 15 एंड 18 ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जी कम्प्लीमेंट हमारे पास आया था ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर और इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं, ठीक है। तो इसके और इसके अंदर हमारे पास कॉमन है, देखें हमारे पास 6 कॉमन है, ठीक है, फिर हमारे पास 12 कॉमन है, और फिर हमारे पास देखें 15 कॉमन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास y इंटरसेक्शन z कम्प्लीमेंट, ठीक है। रिपीट कर लेता हूँ, z कम्प्लीमेंट हमने निकाला था, जस्ट ये एलिमेंट्स माइनस कर दिए थे, तो ये सारे आ गए थे z कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। अब हमने y का इंटरसेक्शन लेना है z कम्प्लीमेंट के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो कॉमन हैं हमने वो लिखने, ठीक है। तो y क्या था, ये सर्कल था, ठीक है, जिसमें 6, 9, 12, 15, 18 सारे एलिमेंट्स थे। अब इन एलिमेंट्स में और ये जो जी के कम्प्लीमेंट आए थे, इनमें कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो हमने देखा कि 6, 12 और 15 जो हैं ये इसमें वाई में और जी कम्प्लीमेंट में कॉमन है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में रीड कर लेता हूँ। इट इज़ गिवन दैट एप्सिलॉन इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस देन 12, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि ऐसा सेट जिसमें इंटीजर्स हैं लेकिन नेगेटिव नहीं है, ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, ठीक है। और लेस देन 12, तो 12 से छोटे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट। तो 12 से छोटे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो 12 से छोटे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सेट, ठीक है। इसके बाद देखें सेट पी में एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो सेट पी गिवन है हमें प्राइम नंबर्स का सेट, ठीक है। और इसके बाद हमें सेट क्यू गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यू सेट जो है ये नॉट अ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर का सेट नहीं है, यानी प्राइम नंबर्स का नहीं है, तो फिर दूसरे केस में ये कंपोजिट नंबर्स का सेट है, ठीक है। यानी कि ये जो सेट है ये प्राइम नंबर्स का सेट नहीं है, ठीक है। तो हमने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा गया था लिस्ट ऑल एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन इन सेट पी एंड क्यू। तो यूनिवर्सल सेट सेट पी और सेट क्यू के एलिमेंट्स को हमने सेट नोटेशन के अंदर लिखना है, ठीक है। तो एप्सिलॉन यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ये आ गए, ठीक है। ये कैसे आए हैं, देखें यूनिवर्सल सेट था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 12, तो लेस देन 12 इंटीजर्स का सेट था लेकिन वो नेगेटिव नहीं है। तो 12 से लेस जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थे वो ये आ जाएंगे, ठीक है, यानी ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं हो, ठीक है। तो 12 से लेस पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे ये, ठीक है। तो इसमें 12 नहीं आएगा क्योंकि हमने 12 से छोटे बताने हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो सेट पी हमें गिवन है प्राइम नंबर्स का सेट। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सेट इन एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। ये वो नंबर हैं जो कि 1 से और इट सेल्फ यानी खुद से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। ओके, तो इसके बाद देखें सेट क्यू क्या था, नॉट अ प्राइम नंबर, यानी ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। तो इस सेट के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइम नंबर्स कौन से नहीं हैं, 0, ठीक है, फिर 1, ठीक है। देखें प्राइम नंबर्स ये थे, अगर मैं इस सेट में से ये निकाल दूं तो बाकी के जो बचेंगे वो नॉट अ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो बाकी जो होंगे वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो 0, 1 ये आ जाएगा, फिर 4 ये आ जाएगा, फिर 6 ये आ जाएगा, फिर 8 ये आ जाएगा, फिर 9, फिर 10, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर हो गए और बाकी के जो नंबर हैं वो नॉट अ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, यानी वो प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट के, ओके, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो वेन डायग्राम देखें तो हमने सेपरेट सेपरेट इसके सर्कल्स ड्रॉ कर लिए क्योंकि इन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। देखें 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर्स हैं और ये नॉट अ प्राइम नंबर्स, ठीक है।
तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, लिहाजा इनको ओवरलैप करने की ज़रूरत नहीं है, इनको सेपरेट सेपरेट आप यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रा कर लें। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रा किया क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। तो यूनिवर्सल सेट होता ही वो सेट है जिसमें बाकी के तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वेन डायग्राम ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो पी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 2 3 5 7 11, ठीक है। तो 2 3 5 7 11, ठीक है। इसके बाद देखें क्यू के एलिमेंट्स कौन से थे, 0 1 4 6 0 1 4 6। ये आप किसी भी जगह पे लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा फासले से लिखनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद 6 के बाद 8 एंड फिर 9 एंड फिर 10, ठीक है। तो पी के एलिमेंट्स हमने इस सर्कल के अंदर लिख लिए और क्यू के एलिमेंट्स हमने इस सर्कल के अंदर लिख लिए, ठीक है। अब देखें तो हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी कौन से एलिमेंट्स बच गए हैं। देखें 0 ये हम लिख चुके हैं, 1 ये भी हम लिख चुके हैं, 2 ये भी हम लिख चुके हैं, 3 ये भी लिख चुके हैं, 4 ये भी लिख चुके हैं हम, 5 ये भी ऑलरेडी है, 6 ये देखें यहाँ पे पहले से है, 7 भी यहाँ पे है, ठीक है। और 8 भी है, फिर 9 10 देखें ये 9 और ये 10, फिर 11 ये इसमें आ जाएगा। यानी कि ये सारे एलिमेंट्स हम पहले ही सेट पी और क्यू के अंदर लिख चुके हैं, ये इसके अंदर ही ड्रॉ हैं। इसका मतलब है ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी हैं, ये भी और ये भी, और ये जो हैं ये सेट पी के एलिमेंट्स हैं और ये जो हैं ये सेट क्यू के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था जो यहाँ पे मौजूद ना हो, ठीक है। अगर वो होता तो हम यहाँ पे साइड पे लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं आए, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी वेन डायग्राम, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो पार्ट सी के अंदर हमें कहा गया है कि फ्रॉम वेन डायग्राम फाइंड पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब वेन डायग्राम्स की मदद से हमने बताना है पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है एप्सिलॉन में से हम माइनस कर देंगे क्यू सेट, यानी यूनिवर्सल सेट में से क्यू सेट को हम माइनस कर दें, ठीक है। देखें ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें से जस्ट क्यू के एलिमेंट्स को माइनस कर दें तो बाकी के एलिमेंट्स हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। अब बाकी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 5 7 11, ये एलिमेंट्स हम निकाल लें तो 2 3 5 7 11 बस यही एलिमेंट्स रह जाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से क्यू निकाल लें तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो 2 3 5 7 एंड 11, ठीक है। ये आ जाएगा क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हमने यूनियन लेना है पी का और क्यू के कॉम्प्लीमेंट का। अब पी सेट हमारे पास क्या है, ये जो सर्कल के एलिमेंट्स हैं ये सारे, इसका यूनियन लें इससे, ठीक है, यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट से। अब ये भी 2 3 5 7 11 है, ये भी 2 3 5 7 11 है। याद रखिएगा ये हमने क्यू का कॉम्प्लीमेंट लिया था, ठीक है। तो ये भी और ये भी ये सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है इनको हम मिला के लिख दें तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट जो है 2 3 5 7 एंड 11, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हमने सेकंड पार्ट के अंदर बताना है पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था ये, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, तो यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम दोबारा से ड्रा कर लिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने अब फाइंड करना है पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। तो पी हमारे पास था 2 3 5 7 11 और क्यू था 0 1 4 6 8 9 एंड 10, ठीक है। तो अब पी यूनियन क्यू क्या आ जाएगा, तो पी और क्यू के एलिमेंट्स को हम मिला के लिख देंगे। यूनियन का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट्स को हम मिला के लिख देंगे, ठीक है। तो पी यूनियन क्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी यूनियन क्यू। तो पी यूनियन क्यू आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला के लिखना है, ठीक है। तो आ जाएगा 0 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पी यूनियन क्यू, ठीक है। हमने पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। यानी अब हमने एप्सिलॉन में से यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है पी यूनियन क्यू को, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास ये, ठीक है। इसमें से हम पी यूनियन क्यू को माइनस कर दें। अब देखें हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स में हम ये सारे के सारे माइनस कर दें तो हमारे पास रह जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। क्योंकि ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स सेम हैं, लिहाजा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये एलिमेंट्स माइनस कर दें तो हमारे पास
एम्प्टी सेट ही रहेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये सारे एलिमेंट्स थे यूनिवर्सल सेट के। अब इन एलिमेंट्स में ये एलिमेंट्स माइनस कर दें, ये भी वही एलिमेंट्स हैं, ये भी वही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में इसके इसके ये सारे एलिमेंट्स मौजूद थे, इन्हीं में से हम ये सारे एलिमेंट्स माइनस कर दें तो ये सेम है, तो इनमें से यही एलिमेंट्स माइनस कर दें तो हमारे पास कोई एलिमेंट पीछे नहीं बचेगा, लिहाजा हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो इसका थर्ड पार्ट के अंदर है p कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q। तो p का कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ओके, तो आप देखें p कम्प्लीमेंट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे सेट p को। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट था हमारे पास ये, ठीक है, इसमें से p सेट माइनस कर दें। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट रह जाएंगे 0 1 4 6 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 4 6 8 9 एंड 10। ठीक है, अब हमने लेना है इसका इंटरसेक्शन, यानी जो p कम्प्लीमेंट आया था इसका इंटरसेक्शन लेना है सेट q के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास p का कम्प्लीमेंट, ये था हमारे पास q सेट। इन दोनों के दरमियान कौन से एलिमेंट सेम है? तो देखें ये भी वही एलिमेंट्स हैं और सेट क्यू के एलिमेंट्स भी सेम है। इसका मतलब है इन दोनों सेट्स में सारे ही एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, तो 0 1 4 6 8 9 10 ये भी वही एलिमेंट्स हैं सारे। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉमन हैं, तो यही हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, 0 1 4 6 8 9 एंड 10। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और क्वेश्चन नंबर 18 में रीड कर लेता हूँ। आइडेंटिफाई एंड शेड द फॉलोइंग रीजन ऑन द सेपरेट वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमने इनकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है हमने वेन डायग्राम्स को शेड करना है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास गिवन है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास है सेट ए। तो अगर हम बात करें सेट ए की, ठीक है, तो वो इस वेन डायग्राम के अंदर आ जाएगा ये वाला सर्कल। ठीक है, ये हमारा जो है ये सर्कल जो है ये सेट ए है। ठीक है, इसके बाद हमने यूनियन लेना है इसका बी के कम्प्लीमेंट के साथ। अब बी का कम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से हम बी सेट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स जो है ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके अंदर से अगर हम ये बी सेट जो है ये माइनस कर दें तो बाकी का जो एरिया होगा ये इस आंसर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बी का कम्प्लीमेंट जो आएगा, ठीक है, इसका मतलब होगा कि हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें सेट बी। ठीक है, तो अगर हम माइनस कर दें ये बी सेट जो है इसके अंदर से माइनस कर दें तो हमारे पास ये बाकी का जो एरिया है ये इसके आंसर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जस्ट जो है ये बी वाला सेट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, और बाकी जो है ये तमाम का तमाम एरिया आ जाएगा। ठीक है, जिसमें ए सर्कल भी आ जाएगा और उसका कुछ ये वाला हिस्सा आएगा। ठीक है, और बाकी ये साइडेड एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, और ए सेट के अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, ये ए सेट था, अब ए सेट ये आ गया, तो यूनिवर्सल सेट में से मैंने बी सेट जो है माइनस कर दिया, तो ये बाकी शेडेड एरिया आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, यानी कि ये एरिया, ठीक है, और ये जो शेडेड एरिया है इन दोनों शेडेड एरिया को मिला के लिखना है। अगर हम इन दोनों शेडेड एरिया को इकट्ठा कर लें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। देखें, इसके अंदर है ये और इसके अंदर ये बी को छोड़ के बाकी तमाम का तमाम हिस्सा जो है ये शेडेड एरिया के अंदर मौजूद है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ए सर्कल भी मौजूद है। ठीक है, और ए का कौन सा हिस्सा जो है मौजूद नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना ये इसके अंदर मौजूद नहीं है, बाकी ये पार्ट भी मौजूद है इसका। ठीक है, और ये बाकी का सारा बॉक्स भी मौजूद है। तो हम इस ए को और इस बाकी शेडेड एरिया को अगर हम मिला लें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, शेड कर देंगे इस सारे एरिया को। ठीक है, और इसमें ये वाला एरिया भी शेडेड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो रह जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा एरिया रह जाएगा, बी का ये वाला पार्ट रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एरिया सारा है ये हमने शेड कर देना है। ठीक है, सिर्फ ये जो पोर्शन है ये इस क्वेश्चन के अंदर
हमारे पास बाकी रह जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें इस एरिया के अलावा बाकी सारा एरिया हम शेड कर देंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब देखें जी, हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए और बी का कम्प्लीमेंट है, ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है। अगेन हम आते हैं इन वेन डायग्राम्स पे। देखें हमारे पास ये है ए, ठीक है, और सेकेंडली हमारे पास है बी का कम्प्लीमेंट, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो बी का कम्प्लीमेंट ये तमाम का तमाम एरिया आ जाएगा जिसमें सिर्फ बी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो बी को मैं माइनस कर लूँ यूनिवर्सल सेट में से, ये पूरा बॉक्स यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसमें से जस्ट बी वाला सर्कल मैं माइनस कर दूँ, ये मैं इसमें इंक्लूड ना करूँ, ठीक है। तो बाकी ये तमाम का तमाम एरिया जो है ये शेडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए था, ठीक है, जिसमें सिर्फ ए का सर्कल आएगा, और ये बी का कम्प्लीमेंट आ गया, इसमें बी जो है ये हम शामिल नहीं करेंगे या माइनस कर देंगे, बाकी सारा का सारा शेडेड एरिया इसके अंदर आ जाएगा। ओके, अब देखें तो इन दोनों शेडेड एरियाज में कॉमन शेडेड एरिया कौन सा है। अगर मैं बात करूं इस शेप में और इस शेप में, तो देखें यहाँ पे तो सिर्फ ए का एरिया शेडेड है, ये जो एरिया है ये एरिया इन दोनों के अंदर कॉमन है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम दोनों के कॉमन एरियाज को देखेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर और इस डायग्राम के अंदर ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये दोनों ही वेन डायग्राम्स के अंदर कॉमन एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, और इसके अंदर भी ये एरिया मौजूद है। तो इन दोनों में बाकी तो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, ये एरिया भी कॉमन नहीं है। देखें ये बाहर वाला इसमें तो शेडेड है लेकिन इसमें शेडेड नहीं है, ये वाला जस्ट एरिया कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे आंसर के अंदर भी जस्ट ये वाला जो एरिया है ये आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, इसका जस्ट ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इस एरिया को हम शेड कर लेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ओके, तो सबसे पहले देखें तो ए यूनियन बी यानी ए और बी सर्कल को हमने मिला के लिख देना है, ठीक है। तो ए और बी अगर हम दोनों मिला लें तो हमारे पास ये तमाम का तमाम जो है ये शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये तमाम का तमाम जो है ये शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब जो है हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करना है अब ए यूनियन बी। ओके, अब देखें यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट जो है ये सारा का सारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से जस्ट ये वाला एरिया माइनस कर दें, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये पूरा बॉक्स यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए के एलिमेंट भी हैं बी के एलिमेंट भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस यूनिवर्सल सेट में से ये जो शेडेड एरिया है इसको माइनस कर दें, यानी ए को और बी को माइनस कर दें, तो बाकी ये तमाम जो एरिया रह जाएगा साइड पे ये हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये तमाम एरिया आ जाएगा। जस्ट जो है ए और बी वाले सर्कल जो है इसमें इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये हमने माइनस कर दिए थे, ठीक है। क्योंकि ए यूनियन बी जो आता था वो ये दोनों सर्कल आते थे, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में से ये दो सर्कल माइनस कर दें यानी कि ये एरिया माइनस कर दें, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट ये साइडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का ए और बी का सर्कल नहीं आएगा, बाकी साइड वाला एरिया जो है ये सारा का सारा हम शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए और इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में कॉमन क्या है, कॉमन जस्ट ये वाला एरिया, तो ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ये ए का सर्कल था और ये बी का सर्कल था, इन दोनों में कॉमन ये एरिया था, ठीक है। तो ये एरिया जो है इस आंसर के अंदर आ जाएगा। अब देखें इसका हमने कम्प्लीमेंट लेना है यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है अब ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। यूनिवर्सल सेट या आप इसको यूँ लिख लें, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब एप्सिलॉन यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था, ये एरिया, ये है हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ ये वाला एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा ये, इस एरिया को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, बाकी पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट को हम
हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ये सारा का सारा जो है हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, जस्ट जो है ये जो कॉमन एरिया था ये हाईलाइट नहीं करेंगे। ठीक है, ये ओवरलैप्ड एरिया हम हाईलाइट नहीं करेंगे। तो अब देखें यूनिवर्सल सेट में से जस्ट ये एरिया जो हाईलाइटेड था ये हमने माइनस कर दिया, तो बाकी का सारा जो एरिया है ये बाकी का सारा एरिया आंसर में आ जाएगा। जस्ट इस हिस्से को हम हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने माइनस कर दिया था। ये आया था ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास पेन डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, जस्ट ये एरिया हम इग्नोर कर देंगे, बाकी सारा का सारा हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये था पार्ट 4। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें गिवन है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो सबसे पहले देखें तो ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें ए। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए माइनस कर दें तो हमारे पास ये बाकी का तमाम एरिया ये शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, जिसमें जस्ट ए जो है इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, बाकी तमाम का तमाम जो एरिया है ये शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके, ए को जस्ट शेड नहीं करना, इसको हमने माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें ए को। ठीक है, अब देखें हमारे पास है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास, हम अगर एप्सिलॉन में से माइनस कर दें सेट बी को। ठीक है, तो एप्सिलॉन में से सेट बी को माइनस कर दें तो हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से मैं बी को जस्ट माइनस कर देता हूँ, बाकी तमाम का तमाम एरिया जो है ये हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में से हमने बी को माइनस कर दिया, यानी कि बी को हमने हाईलाइट नहीं करना, ये यूनिवर्सल सेट में से हम रिमूव कर देंगे, बाकी का सारा एरिया जो है वो शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखें तो अब हमने इन दोनों सेट्स का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। ठीक है, तो हम अब बाकी तमाम के तमाम एरिया को इकट्ठा करके लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें तो इसमें आ जाएगा ये सारा एरिया। ठीक है, और इसमें आ जाएगा ये सारा एरिया। अगर आप नोट करें तो इन दोनों सेट्स में ये और ये एरिया जो है, ये जो ओवरलैप्ड एरिया है, ये दोनों ही पिक्चर्स में शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी एरियाज देखें तो ये जो है ये इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसमें ये मौजूद है। और ये एरिया बी का देखें तो ये इसमें है, उसमें नहीं है, लेकिन एक दफ़ा है। ठीक है, तो इसका और इसका हम यूनियन लेंगे तो इसमें जस्ट ये सेंटर वाला एरिया नहीं आएगा, बाकी तमाम का तमाम एरिया जो है इसमें शामिल हो जाएगा। अब हमने इन दोनों सेट्स को मिला के लिखना है, तो मिला के लिखें तो ये एरिया इनमें इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारा का सारा एरिया जो है इसके यूनियन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हम बाकी सारा का सारा एरिया हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट ये एरिया हम हाईलाइट नहीं करेंगे, बाकी तमाम का तमाम इसके आंसर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अब ये है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब देखें ये वही सेम ए कम्प्लीमेंट है, ये वही सेम बी कम्प्लीमेंट है। ए कम्प्लीमेंट में ए को माइनस कर दें, बाकी सारा एरिया हाईलाइट हो जाएगा, और बी कम्प्लीमेंट में बी को माइनस कर दें, बाकी सारा एरिया हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें तो इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, यानी कॉमन शेडेड एरिया कौन सा है। अगर आप देखें तो इसमें ए का एरिया शेडेड नहीं है, इसमें है। इसमें बी का एरिया शेडेड है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। और सेंटर वाला तो वैसे भी दोनों में कॉमन नहीं है। ये जो एरिया है इन सर्कल के बाहर वाला, ये दोनों सेट्स में कॉमन एरिया है। ठीक है, तो हमारे पास जस्ट ये जो आउटर एरिया है सर्कल के बाहर वाला जो एरिया है, ठीक है, ये ही जस्ट कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों सर्कल्स इसमें कॉमन नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, तो इसमें हमारे पास जस्ट ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेट्स के अंदर ये जो आउटर एरिया था सर्कल से, यही एरिया जो है ये कॉमन था। ठीक है, तो ये एरिया आ जाएगा, ये दोनों सर्कल इसमें कॉमन नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ए का कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट देखें तो ये हमारे पास मौजूद है कि हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे, यानी इसको माइनस कर दें तो ये सारा का सारा एरिया क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें बी सेट क्या है ये। ठीक है, और अगर हम इन दोनों का यूनियन लें, इसका और इसका हम यूनियन लें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें है ए का कम्प्लीमेंट,
जो कि हमारे पास ये आ गया। बी क्या है, हमारे पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ए कम्प्लीमेंट और बी का यूनियन ले लें, यानी इसका और इसका यूनियन ले लें। तो इन दोनों शेडेड एरियाज़ को मिला के लिख लें। तो देखें इसमें ये तमाम का तमाम शेडेड एरिया है, जिसमें सिर्फ ए का सर्कल नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें ए का कुछ ये वाला पोर्शन मौजूद है, लिहाजा ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों का अगर यूनियन लें तो हमारे पास कुछ यूँ आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला शेडेड एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट और यूनियन बी, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसका कम्प्लीमेंट लेना है, यानी ये जो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी आया था, इसका अब कम्प्लीमेंट लेना है। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी को, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, ये सारा, इसमें से हम ये शेडेड एरिया माइनस कर दें, ठीक है। ये आया था हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। अगर हम इसमें से इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से ये तमाम का तमाम शेडेड एरिया माइनस कर, हमारे पास जस्ट ये आंसर रह जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले देखें तो हमारे पास गिवन था ए कम्प्लीमेंट, तो वो हमारे पास ये आ गया। यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर देंगे, यानी ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से हम ए सेट को माइनस कर दें, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल इंक्लूड नहीं होगा, बाकी तमाम का तमाम एरिया शेडेड हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे था हमारे पास बी, तो ये हमारे पास बी आ गया, जस्ट बी को मैंने हाईलाइट कर लिया। फिर ए कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है सेट बी के साथ, यानी इन दोनों का यूनियन लें। तो इसमें ये बाकी एरिया तो है, ये वाला जो एरिया है ये भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ यूँ डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये तमाम का तमाम शेडेड एरिया आ जाएगा। अब हमने इसका लेना था कम्प्लीमेंट, यानी कि अब इस सारे एरिया को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना था। तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट था, जिसमें से ये शेडेड एरिया मैं सारे का सारा माइनस कर दूँ, तो हमारे पास जस्ट ये शेडेड एरिया आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से ये सारा का सारा एरिया जो माइनस कर दिया, जैसे ये वाला जो शेडेड एरिया है ये हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें गिवन है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ओके, तो मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ए, तो ए आ जाएगा हमारे पास जस्ट ये एरिया, ठीक है। ओके, इसके बाद है बी का कम्प्लीमेंट। बी का कम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें जस्ट बी को, ठीक है। तो बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन माइनस बी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एप्सिलॉन था, जिसमें से बी को माइनस कर दें, तो ये बाकी का तमाम जो एरिया है ये इस आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट बी को हाईलाइट नहीं करना, बी को माइनस कर दें इस सारे एरिया से, ठीक है। तो हमारे पास ये बी का कम्प्लीमेंट आ गया। ओके, अब हमने लेना है इनका यूनियन, यानी इसको और इसको मिला के लिख लें। अगर आप देखें तो ये शेडेड एरिया पहले से मौजूद है, ये जो एरिया है ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और इस छोटे से शेडेड एरिया को भी मिला के लिख दें। सिर्फ ये वाला एरिया हमारे पास नहीं आएगा, बाकी तमाम का तमाम एरिया भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारे का सारा एरिया जो है ये हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है, जिसमें ये एरिया भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया है ये जस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ये एरिया था सेट ए का, ये सारा का सारा एरिया था बी कम्प्लीमेंट का। इन दोनों को मिला के लिखने तो हमारे पास ये सारा का सारा शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है, जिसमें जस्ट ये एरिया इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इनमें दोनों में ये एरिया पहले से शेडेड नहीं था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह इनका कम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट को। तो ये आया था ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, जिसमें से हम ये वाला एरिया सारा माइनस कर दें तो हमारे पास जस्ट ये एरिया बच जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, जिसमें से ये शेडेड एरिया में माइनस कर दूँ, यानी इंक्लूड ना करूँ, तो जस्ट ये वाला जो एरिया है हमारे पास इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये जस्ट एरिया हमारे इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द सेट्स। तो हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, ठीक है। इनको हमने देखना है कि क्या ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी में क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स को हम मिला के लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो कुछ यूँ आ जाएगा, सेट ए और सेट बी, इन दोनों को हम हाईलाइट कर लें तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब ए यूनियन बी को माइनस कर दें यूनिवर्सल सेट में से। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें से ये एरिया में माइनस कर दूं, ए यूनियन बी जो हमारे पास आया था, ये जो आया था, ये एरिया में इस पूरे में से माइनस कर दूं तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये एरिया में माइनस कर दूं। याद रखिएगा ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर दें ए यूनियन बी को, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, इसमें से ये एरिया जस्ट माइनस कर दें तो ये जो बाकी का एरिया बचेगा ये सारा का सारा इसके आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके, जस्ट ये ए और बी नहीं आएंगे क्योंकि ये ए यूनियन बी का हिस्सा था, ठीक है, यानी ये एरिया हमने माइनस किया था इसमें से, ठीक है। तो बाकी का तमाम एरिया हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ये। अब देखते हैं इसका आंसर, ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट। ओके, तो ए का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट यानी इस पूरे में से हम ए सेट माइनस कर दें तो बाकी का तमाम एरिया जो है हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ए सेट को माइनस कर दिया, ठीक है। तो ए सेट हम माइनस कर दें, बाकी बी सेट का कुछ एरिया और बाकी यूनिवर्सल सेट का तमाम एरिया इसके आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये ए का कम्प्लीमेंट है। और फिर बी का कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट था, अभी हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। ये ए का कम्प्लीमेंट है, ये बी का कम्प्लीमेंट है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों के अंदर कॉमन एरिया कौन सा है, अगर आप देखें तो इन सर्कल्स के अलावा ये जो बाकी बाहर का एरिया है इन दोनों वेन डायग्राम्स के अंदर कॉमन है। तो ये ए का कम्प्लीमेंट है, ये बी का कम्प्लीमेंट है। इन दोनों में से कॉमन शेडेड एरिया कौन सा है, ये बाहर वाला एरिया सारा, ठीक है। इसकी बात करें तो वो इसमें हाईलाइटेड है, इसमें नहीं है। इसकी बात करें तो वो इसमें हाईलाइटेड नहीं है, और सेंटर वाला तो दोनों में हाईलाइटेड नहीं है। तो ये बाहर वाला आउटर एरिया जस्ट इन दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर जस्ट ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। ए और बी नहीं आएंगे, बाकी बाहर का एरिया जो है ये इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें तो ये दोनों क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो पता ये चला ये जो दो सेट्स आएंगे ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख देंगे दे आर सेम सेट्स, ठीक है, कि ये दोनों सेट्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। दोनों का शेडेड एरिया सेम आ रहा है, ठीक है। ओके, इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है और फिर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी है। ओके, सबसे पहले देखें ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एरिया आ जाएगा, जस्ट ये वाला कॉमन एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये जस्ट ए और बी का कॉमन एरिया आएगा, ठीक है। दोनों सेट्स में कॉमन ये वाला ओवरलैप्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। देखें ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये शेडेड एरिया माइनस कर दें तो बाकी का तमाम एरिया हमारे पास शेडेड आ जाएगा। जस्ट ये ओवरलैप एरिया हमारे पास आंसर में नहीं आएगा क्योंकि जस्ट हमने इसको माइनस करना है, बाकी यूनिवर्सल सेट का तमाम हिस्सा जो है इस आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट ये शेडेड एरिया नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी था, जस्ट ये सेंटर वाला एरिया, तो यूनिवर्सल सेट में से जस्ट ये सेंटर वाला एरिया यानी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें तो बाकी का तमाम हाईलाइटेड हो जाएगा। जस्ट ये एरिया हमारे पास आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट जो आया था इसका यूनियन लेना है। अगर आप देखें तो अभी हमने सॉल्व किया था, ये था ए का कम्प्लीमेंट कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट माइनस कर दें, बाकी का तमाम एरिया आंसर के अंदर आ जाएगा। और इसी तरह से यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दें, बाकी का एरिया ये बी कम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं, दोनों को मिला के लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें ये सेंटर वाला एरिया नहीं आएगा, बाकी सारा का सारा एरिया इसके आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देखें इसमें ये एरिया भी आ जाएगा, ये इसमें शेडेड है, ये एरिया इसमें शेडेड है, ये वाला एरिया इसमें शेडेड है, और बाहर वाला तो दोनों में शेडेड है। जैसे ये सेंटर वाला इनमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे का सारा शेडेड एरिया ये इसके यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये सारा का सारा एरिया हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट ये इंटरनल शेडेड एरिया जो है ये इसके आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा हम शेड कर लेते हैं।
ठीक है, ये एरिया शेड में नहीं आएगा। ओके, अब देखें क्या ये दोनों सेट सेम आए हैं, बिल्कुल सेम आए हैं। ठीक है, इसका भी वही एरिया शेडेड है और इसका भी वही एरिया शेडेड है, तो हम लिख देंगे कि यस बोथ सेट्स आर इक्वल। ठीक है, तो दे आर सेम सेट्स। ठीक है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा दोनों सेम सेट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद है आपको तमाम के तमाम सवाल समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए आप मेरी वीडियो को अगेन से देख लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।